गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अरे यार स्मार्ट सिटी चलो जल्दी से आ जाओ। हमारे नेताजी इतनी मेहनत करते हैं। चालू करो भाई। दोस्तों जैसा कि देखने को मिल रहा है समरावता गांव में कुछ इस तरीके का आपको चीज़ें देखने को मिल ही रही होगी। और यहाँ पे भाई साहब भी यहाँ पे हैं, गांव के लोग यहाँ पे मतलब जो वोटिंग पड़ रही थी उसका विरोध कर रहे थे। आप सभी को देखने को मिल ही रहा होगा क्योंकि इतनी सारी पब्लिक, इतनी सारी क्राउड यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और चलो चलो लोग बैठ जाओ सारे लोग। बोलो लोग कलेक्टर नहीं अभी तक भी नहीं आए। कलेक्टर नहीं तो बुला मैं कदरा में तो बुकत से तरीके हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाईवे पे जाम लगा देंगे। हाईवे पे बिल्कुल बिल्कुल हाईवे पे जाके और जाम लगा देंगे। नहीं सही है ना। आप आम जनता हो, आप में इतना पावर है, आप किसी को भी ला सकते हो, समझ रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं भाई साहब आपके लिए भूखे पैसे यहाँ पे बैठे हुए आपको पता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना। इनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल यही चाहिए। पासी लगाऊंगा, पासी लगाऊंगा। तो पासी लगाऊंगा। दोस्तों जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जो लोकली जनता है भाई सुबह से यहाँ पे भूखे पासे बैठे हुए हैं। अभी तक भी यहाँ पे कलेक्टर और जो मजिस्ट्रेट वो अभी तक भी यहाँ पे नहीं आए। नहीं सुबह 9 बजे बैठे थे मैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ आपकी बात को। और एक्चुअल में लोकली लोगों के बिल्कुल बिल्कुल। दादी आप भी कुछ बोलो। नहीं दादी आप देखो मैं क्या बोला हूँ, आप भी बोलो क्योंकि आप भी यहाँ पे सुबह से भूखे कलेक्टर आना चाहिए ना यहाँ पे। बिल्कुल यही चाहिए। भगवान यही चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जैसे समरावता के लोगों के जो एक्चुअल में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है भाई ये जायज़ है बिल्कुल भी। आप सभी को पता है क्योंकि इनके साथ में जो कंटिन्यू गलत हो रहा है, इनके साथ में जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय को न्याय में बदलो। आप टोंक दूर पड़ता है ना आपसे। अच्छा देवड़ी लेके गए आपको बहुत। 10 बार आएंगे आप टेंशन मत करो। जैसे भाई साहब मेहनत कर रहे वैसे आप भी मेहनत करो। मैं वहीं जाऊंगा बिल्कुल यही चाहिए। हमारे गांव की लुगाई किसी से कम नहीं है। सही बात है सही बात है। राह पे चलते हैं तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की ये है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तक नरेश मीणा तो अंचल में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ और उसके बाद देखते हैं। नरेश मीणा जी को गुस्सा क्यों आता है? महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें। उनका वोट चल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ। यहीं बैठेंगे या अन्य बूथों पर भी जाएंगे? मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गाँव से मंत्रणा करूँगा। अगर इस गाँव और 8 गाँव से जिस पंचायत रास्ता दे दो, पीछे से रास्ता दो भाई। चलो करते हैं। बोलो नरेश जी क्या आज का जो है घटनाक्रम रहा? अब वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुबह 7 बजे वोटिंग चालू हो गई थी। मैं प्रत्येक बूथ पे जा रहा था, मेरे पास सूचना आई कि 3-4 बूथों पे बहिष्कार हो रहा है, जो वहाँ की लोकल समस्या थी। जब मुझे पता लगा इस गांव में थी, गांव में आया हूँ, पूरे गांव वाले बहिष्कार करके यहाँ गांव में बैठे थे। मेरे से मैंने बात की मैं वोट डालो। उन्होंने कहा साहब हम जब तक वोट नहीं डालेंगे जब तक कलेक्टर आके हमें आश्वस्त नहीं करेंगे। तो मैंने फिर कलेक्टर साहब से सुबह बात भी करी थी कि मेरा जो बैलेट नंबर था ईवीएम पे वो भी उन्होंने कहीं के मिस्टेक करके बाकी का बैलेट दिख रहा था, मेरा बैलेट दिख नहीं रहा था। उस मामले में मेरी कलेक्टर से बात हुई। फिर मैंने प्रशासन से कहा भाई आप जल्दी से कलेक्टर साहब को बुला दो ताकि इनकी वोटिंग हो जाए। और इस बात को 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद में
अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से कि तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो, और उनको तीनों को जबरदस्ती ले जाकर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा, तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया कि भाई धीमी वोटिंग हो, इनके लोगों को वोटरों से तो जाने से रोका जाए। यहाँ भी फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा होता, अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं आया। डिप्टी को भेज रहे हैं, और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापिस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली उपखंड किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गांव, 8 गांव पंचायत में, उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहाँ से हटा कर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हो गया, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का दिन उन 3 वोट डाला गए, फॉर्मेलिटी कर ली थी, भाई बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए, जो तो ये अपने वो करना चाहते जो कर्मचारी से डलवाए। अब क्या फैसला? लेकिन अब ये तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा मकसद सफल हो रहा था। ऐसे में मैंने अभी फैसला लिया है, एक सीओ साहब आए, अरे यार स्मार्ट सिटी, चलो जल्दी से आ जाओ रे। यार मार तो नीचे हमारे नेताजी इतनी मेहनत करते हैं। चालू करें भाई, चालू करते हैं।